ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस ऑल आर वेल। सो अभी बज रहे सुबह के 4, आप रियल टाइम देख सकते हैं। आई प्रेफर टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज ये वाला जो टाइम आपको दिख रहा है ना, ये इतनी ज्यादा एनर्जी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, दैट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। उसके बाद मैंने अपना देखा जल्दी से एक जो भी मैंने वीकली ट्रैकर बनाया हुआ है फॉर कंप्लीटिंग माई टास्क। स्टडी में घंटे कभी मैटर नहीं करते, कुछ मैटर करता है तो वो है कि आपके टास्क पूरे हो रहे हैं या नहीं। अब वो 4 घंटे में हो 10 घंटे में हो, दैट इज अप टू यू। इस वाली वीडियो में ये भी बात करेंगे कि पढ़ाई करते करते हम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं एंड कैसे हम इस चीजों से बच सकते हैं। बट उससे पहले मैंने किया वर्क। ट्रस्ट मी गाइस, जब से मैंने मॉर्निंग वर्कआउट स्टार्ट किया, माय कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी लेवल boosted up a lot. So guys, I am back after taking a quick shower. Generally I do my workout after taking a slot, but आज मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द होता है, उस हेडेक की वजह से मैंने जल्दी से कर लिया, मतलब अपना निपटा लिया, क्योंकि उससे ना मुझे ऐसा लगता है आफ्टर डूइंग सम एक्सरसाइज एंड योगा आपका जो हेडेक है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। एंड सेम मेरे साथ हुआ भी। ऑलराइट, सो स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री में मेरा टाइम पीरियड चल रहा है 700 से 1200 एडी वाला, जिसमें हमें चोला, पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड राजपूतास पढ़ना होता है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षास जो फ्यूडलिज्म की ग्रोथ हुई, वो सारी चीजें भी करनी है मुझे, बहुत सारी चीजें उसमें। एंड आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हम 2 दिन पढ़ते हैं फिर 4 दिन के लिए पढ़ाई नहीं होती। तो ऐसी सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हो जाती है। सबसे पहले तो ये नॉर्मल है, मतलब सभी के साथ होती है, बट जो कुछ लोग होते हैं ना वो इस चीज से निकल जाते हैं। एंड इसके निकलने के भी तरीके हैं काफी सारे। सबसे पहला जो तरीका मुझे लगता है ना, मेन तरीका जो है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्यों है। जब आपके पास क्यों होता है ना, तो आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत सॉलिड रहती है। अब काफी सारे लोगों के पास वाई तो होता है बट हम फिर भी नहीं पढ़ पाते। तो दूसरा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसका यही है कि हम चंक्स में पढ़े, मतलब एक साथ सारा बर्डन ना ले ले, उससे सब कुछ बेकार ही लगता है। क्योंकि हमारे पास ना शुरू में बड़ी एनर्जी होती है, मतलब जब हम रीस्टार्ट कर रहे होते हैं ना किसी चीज को, तो फुल ऑफ एनर्जी होती है, मतलब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस टाइप का एटीट्यूड होता है। बट धीरे धीरे क्या होता है, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, मतलब वो चीज लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होने वाली है किसी की भी लाइफ में। तो आपको ना छोटे छोटे चंक्स में पढ़ना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे थे ना, तो आप 2 घंटे से स्टार्ट करो, 3 घंटे से स्टार्ट करो। सो डू दिस ऑन द रेगुलर बेसिस एंड आपको रिजल्ट खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। सो गाइस, चलिए अभी जल्दी से बनाते हैं एक ब्लैक कॉफी, क्योंकि मुझे नीड है इस टाइम। ये है मेरा कॉफी कलेक्शन, आपने देख ही रखा होगा। यार सच बताऊं ना, कॉफी इंपॉर्टेंट है, मतलब नींद आती है भाई, बहुत बोरिंग भी लगता है। हिस्ट्री पढ़ते टाइम तो ये सब चीजें होती हैं, तो एक कॉफी पियो, मतलब अंदर तक आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। तो आज मैंने ब्लैक कॉफी बनाई है, मतलब कोल्ड कॉफी नहीं बनाया, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लिया, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट लगे थोड़ा बस। दिन अपना निकल ही चुका है, चिड़िया चहचहा रही हैं और बढ़िया सा एनर्जी दे रही है, पॉजिटिव वाइब्स। मुझे 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, मैंने क्लासेस तो काफी सारी ले ली हिस्ट्री की, बट रिवीजन नहीं हुआ। तो आज मैंने सोचा पहले रिवीजन ही कर लूं मैं। हाँ, वरना रह ही जाता है, मतलब रिवीजन ना करो ना, 1 हफ्ता ना करो तो इतना सारा हो जाता है कि फिर रिवीजन करने का ही मन नहीं करता, बहुत बर्डन हो जाता है। तो मैंने एक प्लेन पेपर शीट उठाया और फिर रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज द ओनली वे टू रिवाइज द हिस्ट्री। वैसे जितना ज्यादा मजा क्लासेस देखने में नहीं आता ना हिस्ट्री की, उतना ज्यादा मजा रिवीजन करने में आता है। मतलब पूरा एक स्टोरी फॉर्मेट बन जाता है, कहानी सी बन जाती है कि पहले ये हुआ था, अच्छा उसके बाद फिर ये हुआ, बट यही है, क्रोनोलॉजी याद नहीं रहती। एंड गाइस, जब तक मैं फिनिश करूँ आपके लिए है एक काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं बल्कि भारत की कुछ विरासतों में से एक है, इसलिए इस 14 सितंबर PWOnly सेलिब्रेट कर रहा है हिंदी दिवस, जिसमें यूपीएससी के सारे हिंदी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलेगा अप टू 75% तक का डिस्काउंट। अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए है प्रहार बैच सिर्फ 6999 में। अगर 2026 आपका टारगेट ईयर है तो आपके लिए है संकल्प बैच सिर्फ 9999 में। वहीं अगर आपका ऑप्शनल PSIR, भूगोल, समाज शास्त्र, इतिहास और हिंदी साहित्य में से कोई भी एक है तो 60% ऑफ पर आप सिर्फ 7999 में बैच ले सकते हैं। जो एस्पिरेंट एक सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के लिए देख रहे हैं ताकि 2025 की अपनी तैयारी को सुनियोजित ढंग से पूरा कर सके, उनके लिए है IDPM 2.0, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है। सुमित सर की करंट अफेयर की क्लासेस के साथ साथ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी मिलेगी सिर्फ 9999 में। इनके CTR मॉडल पर बेस्ड ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्सेज पर भी 25% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप इनके ऑफलाइन सेंटर मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ या प्रयागराज पर जाकर भी बात कर सकते हैं। टू नो मोर अबाउट दीज कोर्सेज, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इफ यू वांट टू परचेज एनी ऑफ द कोर्सेज देन यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड टू गेट मोर डिस्काउंट। ऑलराइट, सो गाइस, अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करेंगे GS के साथ। अभी हाल फिलहाल का सीन यही है कि मेरे 2 ही स्लॉट चल रहे हैं। 2 स्लॉट में मतलब रिवीजन वगैरह इंक्लूड होता है पर सब्जेक्ट, बट अभी हम GS1 में कर रहे हैं हिस्ट्री, सॉरी ज्योग्राफी, यार हिस्ट्री याद आ रही है। GS1 में हमको पढ़ना होता है ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड हिस्ट्री। एंड देखो, जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं ले रहे हैं या किसी को अगर नहीं पता है GS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट है, फिर उसका पूरा डिटेल सिलेबस अगर नहीं है ना, तो वो आपके पास होना ही चाहिए अगर आपको अपने अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करने। दिस इज माई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, यार प्लीज अरेंज द डिटेल्ड सिलेबस इन योर लैंग्वेज। जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर दे रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है आपका, सो आपके पास डिटेल सिलेबस होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए किस टॉपिक से
कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वेटेज क्या है, GS1 में हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जा रही है, ज्योग्राफी या सोसाइटी। सच में अगर नहीं है ना तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया अपनी वीडियो में। प्लीज़ डिटेल सिलेबस रखना एंड उसको दिन रात पढ़ना। यहीं पे हम पीछे रह जाते हैं। सच में ना पीछे हम रहने का रीज़न यही है कि हमें यही नहीं पता होता किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने डायमेंशंस हमें ओपन अप करने हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको खुद ही ढूंढना होगा, कोई आपको ढूंढ के नहीं देगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार आपको रिपीट किया क्योंकि मेरे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो गाँव से बिलोंग करते हैं, मतलब वही वाली ऑडियंस है अपनी। सो आप प्लीज़ ध्यान से ये चीज़ को बिल्कुल दिमाग में घुसा लो। चलो जी, हो गया ये वाला। तो अभी मुझे थोड़ा सा आंसर राइटिंग करने का जी कर रहा है, मतलब बहुत दिनों से करी नहीं है और फिर होगी भी नहीं मुझे लग रहा है मेरे से होगी नहीं आज। सो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है चोला एम्पायर के ऊपर। अभी उसको मैंने सोचा मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसे नेम है, मतलब हिस्टोरियोग्राफी मेंशन करनी होती है, उसमें नाम याद नहीं रहते हिस्टोरियोग्राफर के, तो बार बार उसको रिकॉल करने में दिक्कत आती है। एंड मेरे पैर में ना इन्फेक्शन शुरू हो गया, मतलब फिर से हो गया। अभी कुछ दिन बीच में ठीक हुआ था, फिर शायद पानी से हो रहा है, इस वजह से मैंने बेटनोवेट रख रखा और ये यहीं पे रखा रहा मैंने, क्योंकि अभी लगाया था पैर पे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, प्लीज़ डोंट बी डिसहार्टेंड। अगर आपको लग रहा है ना कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कोशिश करो सर्च करने की और वीडियोस देखो यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सबको नहीं कह सकते बट 95% लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मतलब यही फाइंड आउट करने में टाइम निकल जाता है काफ़ी सारा कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या डायमेंशंस इंक्लूड करनी है किसी भी टॉपिक में। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शनल क्या लेना है, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम दो स्टार्टिंग में। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। सो बस आज की वीडियो के लिए आई थिंक इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वाला वीडियो काफी ज्यादा मोटिवेटिंग लगा होगा। यस, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। यस, वीडियो का लेंथ थोड़ा सा छोटा है बट एंड वीडियो काफी रफ भी है, एडिटिंग भी उतना परफेक्ट नहीं है, बट ट्रस्ट मी गाइस अभी थोड़ा सा ऐसे ही मैनेज कर लो। पर हाँ, मोटिवेशन इसमें आपको भर भर के मिलेगा। वैसे तो मोटिवेशन अपने अंदर ही होता है, बट हाँ कुछ चीजें मैं थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊँ आपको तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।